सो हेलो गाइस। तो दोस्तों आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आ चुका हूँ एक और नया मानवा। तो ये मानवा थोड़ा सा ब्रूटल टाइप का है और ये मुझे सजेस्ट किया है एक सब्सक्राइबर ने। तो थैंक यू माय फ्रेंड, तुमने ये मुझे सजेस्ट किया। और भी कोई मानवा तो मुझे सजेस्ट कर सकते हो तुम लोग। तो चलिए शुरू कर। तो इस मानवा की स्टार्टिंग में एक आदमी बताता है कि मेरे दोस्त, क्या तुमने बहुत ज़्यादा डीमंस की स्टोरी तो सुनी होगी और तुमने ऐसे डीमंस के बारे में भी सुना होगा जिनका हेड स्लिंगी हेड होता है और बेसिकली वो इतने ज़्यादा ब्रूटल होते हैं कि वो किसी भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ना चाहते। वो इंसान को मार के उनकी सिर को उखाड़ के खा जाते हैं। और ये कहानी भी वैसी ही है, पर मैं बताना चाहूँगी ये कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है और साथ में थोड़ी स्पेशल भी है। क्योंकि कभी भी कोई शिकार किसी का शिकार नहीं कर सकता, क्योंकि आज ये पहली बार हुआ है कि एक शिकारी किसी का शिकार बन चुका है। और यहाँ पर हमें बताया जाता है कि कुछ दिन पहले उन्हें एक हैज एक घर के गेट के सामने गाड़ा हुआ मिला। ऐसा लग रहा था कि किसी आदमी ने उसे ब्रूटली मारा है, और यानी किसी डीमन ने उसे ब्रूटली मारा है और वहाँ पर डिस्प्ले किया है खुद का टैट दिखाने के लिए। पर जब हमें पता चला कि ये सब कुछ एक 10 साल के बच्चे ने किया है जिसकी पूरी फैमिली को उसी डीमन ने मारा था। और रूमर्स का ये कहना है कि वो लड़का भी कोई इंसान नहीं, वो भी एक डीमन ही है। और इसी के साथ ही ये मार्मा की स्टार्टिंग होती है। हमें बताया जाता है कि ये सभी लोग एक बच्चे के बारे में बात कर रहे थे जो बेचारा अपने परिवार का बदला लेने के लिए एक डीमन को मार देता है और उसके हेड को अपने गेट के ऊपर लटका देता है। मानो तो ये चाहता है कि ये बच्चे के अंदर इतना रिवेंज था। और यहाँ पर ये सब कुछ हमें बताता है वही व्यक्ति से, ये सब कुछ वो लोग बता रहे थे और बताता है कि ये सभी लोग जो विलेजर्स हैं वो ये इस लड़की के बारे में बात कर रहे थे। मैंने इतनी ज़्यादा स्टोरी कभी फील नहीं किया इस डीमन के बारे में। और ये सब बात कर रहा था एक डीमन हंटर, कह सकते हो कि वो भी यहाँ पर इस लड़की को देखने के लिए आया था। और कुछ लोग उसे बता रहे थे कि वो ह्यूमन नहीं है, उसके अंदर एक डीमन छुपा हुआ है, उसने सिर्फ ह्यूमन की खाल पहनी हुई है। और यहाँ पर ये पहली बार डीमन हंटर कहता है कि मुझे लगता नहीं था कि मैं एक ऐसे बंदे से बात करूंगा जो एक 10 साल का बच्चा है और वो उसे लोग डीमन समझ रहे हैं। और लोगों ने दिखाया जब उसके हेड को उस डीमन के, तो यहाँ पर ये भी समझ नहीं पा रहा था कि एक लड़की के अंदर इतना गुस्सा कैसे हो सकता है कि यहाँ पर उसके हेड के साथ उसने इतना बुरा किया, उसे इतना ज़्यादा अपने हाथों से उखाड़ फेंका। ये तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत की बात थी। तो यहाँ पर ये कहता है कि अब सच्चाई को देखने का वक्त आ चुका है, कि ये सब झूठ है, ये सब सच्चाई है, अब जाके देखते हैं। देन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो बच्चा जिसने उस डीमन को मारा था वो यहाँ पर बैठा हुआ था और वो पहले ही बोलता है कि कौन हो तुम, क्यों आए हो यहाँ पर। और यहाँ पर ये कहता है कि मेरा नाम है मॉर्गरियन और मैं एक डीमन हंटर हूँ। और एक कहता है कि डीमन हंटर, तो यहाँ पर डीमन हंटर बोलता है कि सच में ये वही लड़का है जिसके बारे में वो विलेजर्स हमें मुझे बता रहे थे। देन हमें दिखाया जाता है कि सच में, कहता है कि विलेजर्स ने बिल्कुल सही कहा था, इसकी आंखों में बिल्कुल भी दया और साथ में एक लाइफनेस नहीं दिख रही। क्या सच में ऐसा लगता है कि इस डीमन को इसी ने मारा होगा? मैं ये यकीन नहीं कर पा रहा कि 10 साल का बच्चा इतने बड़े डीमन को मार सकता है। और यहाँ पर ये देखता है कि इसके आसपास जो डस्ट इकट्ठा की गई है वो बेसिकली इसके परिवार वालों की कब्रें हैं जिनके ऊपर ये साथ बैठा हुआ है। और इस लड़के ने पता नहीं कैसे सरवाइव कर लिया विदाउट फूड एंड वाटर के इतने दिनों तक। और इसके बाद यहाँ पर मॉर्गरियस उसे एक कप ऑफ राइस देता है और कहता है कि इसे खा लो क्योंकि ये तुम्हें एनर्जी वापस दिलवाएगा। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि इसे कहता है कि इसे कहते हैं प्रोगर्ट्री, तो इसे खा लो जल्दी। और ये कहता है कि तुम मुझे इसे क्यों दे रहे हो, क्या मुझे इससे तुमको चाहिए कुछ? और यहाँ पर वो सीधा लड़का कहता है कि क्या तुम मुझे मारना चाहते हो, मेरी लाइफ को एंड करना चाहते हो? तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये कहता है कि हाँ मैंने इस डीमन को मारा है। तो यहाँ पर ये कहता है कि इंटरेस्टिंग, सच में इस लड़के में कुछ ना कुछ तो बात है, क्योंकि यहाँ पर ये दिक्कत की बात तो है। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये बंदा इससे बात कर रहा है बच्चे से और कहता है कि सच में तुमने सच में उस डीमन को मारा? तो यहाँ पर वो उसे बताता है कि मेन स्टोरी में हुआ क्या था। तो ये स्टोरी से डिटेल्स में बताता है कि हुआ क्या था। तो बेसिकली इस डीमन ने इसके पूरे परिवार को मार दिया था और बेसिकली इसका बदला लेने के लिए इसने बहुत मेहनत की। कह सकते हो कि अपने पूरा धन और उसके पास जितना भी पैसा और अनाज बचा था उसने सबको ट्रेड कर दिया और लोगों से इसकी कमज़ोरी ढूंढी। और उसके बाद कमज़ोरी पता चला जो कि चीज़ है कि इसकी इस डीमन को सिर्फ एक बांस की लकड़ी और साथ में बांस की लकड़ी के अंदर थोड़ा नमक डालने से वो डीमन मर सकता है। तो यहाँ पर बेसिकली इसने उसी चीज़ का जूस किया और बेसिकली इसने उसे मार दिया। तो यहाँ पर ये कहता है कि सच में ये व्यक्ति कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, इसने भी अपने पूरे रिसोर्सेज का यूज़ करके सिर्फ उन चीज़ों को जानने की कोशिश की, उस डीमन की वीकनेस को जानने की कोशिश की जिससे वो इसका रिवेंज ले पाए। सच में ये 10 साल की उम्र में भी इतना ज़्यादा कितना ज़्यादा सोच सकता है। और उसके बाद इसने पूछा कि तुमने उस डीमन का सिर गेट के ऊपर क्यों लटका दिया? तो यहाँ पर ये बताता है कि मैं दिखाना चाहता था लोगों को कि मैंने अपना रिवेंज कंप्लीट किया और मैं अपनी फैमिली वालों के साथ भी वो करूँ। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि डीमन हंटर कहता है कि सच में उस वुडू स्कॉलर के डीमन को मारना इतना ज़्यादा इम्पॉसिबल है कि मैं कभी भी उसे मारना चाहता नहीं था, क्योंकि उससे पंगा लेना मतलब अपनी एनर्जी को खर्च करना। ये लड़का सच में कुछ क्रिएट है, क्योंकि इसने
सच में उस रियलिटी को फेस किया जो उसने अभी देखी है। मतलब परिवार वालों की मौत के बाद उसने रिवेंज लेने की सोची, ना कि खुद को बिल्कुल वो करने की। और उसके बाद ये कहता है कि अब मेरा रिवेंज खत्म हो चुका है, अब मैं थोड़े दिन तक खाना पीना नहीं खाऊंगा और उसके बाद अपनी फैमिली के साइड में ही मर जाऊंगा। और उसके बाद ये मेरी लास्ट स्पीच है कि मैं यहाँ पर अपनी फैमिली वालों के साथ में ही यहाँ पर स्वर्ग चला जाऊँ और मेरी कब्र उनके साथ में हो। पर यहाँ पर मार्गरेस उसे एक अपने हाथों से मारता है और कहता है कि तुम यू क्यों बोल रहे हो, क्या नाम है तुम्हारा। तो यहाँ पर जिसका नाम होता है जिशी, तो यहाँ पर ये कहता है कि मेरा नाम जिशी है। तो यहाँ पर इसका जो मार्गरेस होता है वो उसे कहता है कि तुम ये क्यों करना चाहते हो, तुमने अपना रिवेंज कंप्लीट कर लिया, तो उसके मतलब क्या तुम्हारी अपनी ज़िंदगी खत्म हो चुकी है क्या। तो यहाँ पर ये कहता है कि सिंपली कहे तो मैं अपने लिए कुछ नहीं जीना चाहता, बिकॉज मुझे नहीं चाहिए कि मैं अब इस दुनिया को और फेस करूँ। और यहाँ पर ये कहता है कि मेरी फैमिली मेरे लिए सब कुछ थी और वो जब खत्म हो चुकी है तो उसके बाद मेरा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर मार्गरेस उसे बताता है कि वैसे मैं भी एक डीमन हंटर हूँ, पर फिर भी मुझे लगता है कि मुझे अपनी ज़िंदगी के अंदर जीना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों को दुनिया के बचाऊँ और उसके बाद लोगों को सुकून पहुँचाऊँ। और उसके बाद ये कहता है कि वॉच क्या, और उसके बाद वो उसे छोड़ के चला जाता है और कहता है कि तुम्हें मिक्सर ढूंढना पड़ेगा अपने आप को जीने का। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गाँव वालों का गुस्सा मार्गरेस पे निकलता है और वो कहता है कि तुम लोगों ने तुम्हें उसे मारा क्यों नहीं, वो एक डीमन है, वो मॉन्स्टर है, उसने उसने सब भी उस डीमन को मारा है अपने हाथों से, तो वो कितना बड़ा खतरनाक मॉन्स्टर होगा। तो यहाँ पर मार्गरेस कहता है कि तुम लोग बहुत हरामी हो, तुम लोगों ने एक लड़की को मारने के लिए मुझे कहा, मैंने वो देख लिया है, वो बिल्कुल मॉन्स्टर नहीं है। तो यहाँ पर गांव वाले कहते हैं कि उसकी आंखों में तुमने वो शैतानी नहीं देखी, वो कितना ज़्यादा शैतान है, उसकी आंखों में बिल्कुल भी प्यार नहीं दिखता। तो यहाँ पर कि मार्गरेस कहता है कि जितना तुमने मुझे पे किया है उतना खत्म है, मैं तुम्हें वापस कह सकता हूँ, पर यहाँ पर उस बच्चे को नहीं मारो, क्योंकि तुम्हें कर्मा हंट करेगा अगर तुमने उस बच्चे को टच किया। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये कहता है कि कोई बात नहीं, हम किसी और मॉडर्न हंटर को बुला लेंगे। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि मार्गरेस अपने सिर का हैच उतारता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसके सिर पे भी एक हॉर्न है। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि ये कहता है कि तो अच्छा होता, तो अगर तुमने फिर से उस बच्चे को परेशान करने की कोशिश की तो उसके बाद मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। और उसके बाद ये कहता है कि मैं एक डॉक्शी बेबी हूँ, मतलब कह सकते हो कि एक मॉन्स्टर जैसा दिखने वाला क्रिएचर, पर वो मॉन्स्टर नहीं होते, वो एक अलग प्रजाति होती है जिसके अंदर उनके सिर्फ एक हॉर्न जाता है, कह सकते हो कि एक ब्लैक एल्फ जैसे। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो उस बच्चे के लिए फिक्रमंद था। और यहाँ पर मतलब यहाँ मार्गरेस किसे कहता है कि अगर तुमने यहाँ पर उस बच्चे को परेशान करने की कोशिश की तो तुम्हें पता है कि मैं कितना खतरनाक हो सकता हूँ। तो यहाँ पर ये कहता है कि तुम भी एक डीमन ही तो, और यहाँ पर ये कहता है कि मैं एक डीमन नहीं हूँ, एक डिगोर्स्पी हूँ। और बेसिकली ये किसे बताता है कि डिगोर्स्पी और ह्यूमंस अलग अलग होते हैं, पर दोनों के पास डार्क एनर्जी होती है। पर ये कहता है कि मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है ह्यूमंस के साथ मॉन्स्टर्स को ख़त्म करने का, इसी वजह से मैं यहाँ पर हूँ और मेरी वजह से यहाँ पर उस बच्चे को बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि हम इस मॉन्स्टर को बहुत ज़्यादा पैसे दे चुके हैं, तो अभी हमें उस बच्चे को खुद ही ख़त्म करना पड़ेगा। तो ये कहते हैं कि हाँ, अब हमारे पास कोई दूसरा चॉइस नहीं बचा, उस बच्चे को ख़त्म करना पड़ेगा, इस गांव की शांति के लिए उस बच्चे को ख़त्म करना पड़ेगा, हम अपने हाथों से उस बच्चे को मारेंगे, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें इसे ख़त्म करना ही होगा। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर इस दुनिया की रियलिटी इतनी ज़्यादा क्रूशल हो सकती है कि हम ये सोच भी नहीं सकते। इन सभी गांव वालों ने मिलकर उस बेचारे का घर चला दिया और कहते हैं कि अब तुम भी उसके साथ चले जाओ। ये बच्चा यहाँ पर क्यों जिंदा बचा है, क्योंकि इसे भी अपने पारिवारिक सालों के साथ ही मर जाना चाहिए था। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये बच्चा कहता है कि तुम लोग कितने ज़्यादा बुरे हो, तुम चाहते तो मुझे मार सकते थे, पर फिर भी तुम लोग यहाँ पर मेरे परिवार वालों की कब्रों को डिस्ट्रॉय करो। मेरी एक लास्ट विश थी कि मैं अपने परिवार वालों के साइड में यहाँ पर दफन हूँ, पर यहाँ पर तुम मुझे छोड़ना नहीं चाहते। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये सारा का सारा विलेज ही मॉन्स्टर्स का बन चुका था। कह सकते हो कि ये सभी के सभी मॉन्स्टर ही थे जो यहाँ पर बचे हुए थे, और सिर्फ इस बच्चे का परिवार भी एक इंसानी का परिवार था। और यहाँ पर इंसानों को ख़त्म करने के बाद ये मॉन्स्टर ही यहाँ पर इंसानों की तरह रह रहे थे। तभी हमें दिखाया जाता है कि ये सभी मॉन्स्टर्स यहाँ पर तैयार हो जाते हैं इस बच्चे को भी ख़त्म करने के लिए। देन हमें दिखाया जाता है कि ये बच्चा भी यानी कि जोश भी समझ जाता है कि ये सारे के सारे मॉन्स्टर्स हैं और इसे यहाँ से बच के निकलना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं किया इसने तो इसका अंत भी हो जाएगा। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि भाई ये एक बच्चा ही था, पर फिर भी इसने खाना पीना छोड़ दिया था क्योंकि ये मरना चाहता था, इसके अंदर जिंदगी की कोई आस नहीं थी। और यहाँ पर वो इसकी एक लास्ट विश थी कि वो अपनी फैमिली की ग्रेव्स के पास ही दफन हो, पर वो भी लास्ट विश भी इन लोगों ने कंप्लीट करने नहीं दी। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि इसके सामने एक अनदर डीमन आ जाता है। कह सकते हो कि यही डीमन था जो उन्हें विलेजेस को कंट्रोल कर रहा था। ये सभी विलेजर्स उसके पपेट्स बन चुके थे और यहाँ पर ये सभी लोग ये डीमन के अंदर बदल चुके थे। इनके अंदर की बुराई जिसने इनके दिमाग के अंदर घर कर लिया था, और इनके अंदर की जो बुराई थी वो इतनी बढ़ चुकी थी कि ये अब किसी को नहीं समझना चाहते थे। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जिसकी इनके ऊपर वार करता है और इन्हें मारने की कोशिश करता है, अपने दूर से भगाने की कोशिश करता है इनसे, पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पर ये कहता है कि अब मैं तुम्हें भी ख़त्म कर दूंगा क्योंकि तुम लोग मेरी फैमिली के गद्दार हो, मतलब उन लोगों की वजह से ही मेरी फैमिली का एंड हुआ है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये सभी लोग एक आत्मा बन जाते हैं। और यहाँ पर
इसे मर्गरीस की एक बात याद आती है कि तुम्हें खुद का रिवेंज लेने के बाद भी तुम्हें लगता है कि ये दुनिया तुम्हें जीने देगी। यहाँ पर तुम्हें वापस से रिवेंज लेना पड़ेगा। तुम्हें रिवेंज खत्म करने के बाद भी तुम्हें अपनी ज़िंदगी के लिए रिवेंज लेना है, मतलब खुद को लिए जो तुम। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इसके अंदर एक मोटिवेशन, और कह सकते हो कि मोटिवेशन आ जाती है कि ये लोगों को बचाएगा उन डीमंस की वजह, जिसकी वजह से उन लोगों को दिक्कत हुई है जो यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर मर्गरीस, मतलब यहाँ पर डीमंस के डीमंस सारे इस बच्चे को मारे थे। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये सब कुछ याद करता है कि उसने सब कुछ खो दिया अब, और क्या कर सकते हो कि ये डीमंस भी उसे मार रहे हैं। ये तो बिल्कुल भी सेटिस्फाई बिल्कुल नहीं लग रहा, ये अच्छा नहीं है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये समझ जाता है कि अब इसकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। अब इसे उन डीमंस को ख़त्म करना है जिन लोगों ने एक मासूम लोगों को मारा है। और यहाँ पर ये कहता है कि अब मैं सभी डीमंस को ख़त्म कर दूंगा जो यहाँ पर इस दुनिया के अंदर हैं, जिनकी वजह से ये मासूमों को भुगतना पड़ता है। देन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर इस लड़के यानी कि जिसकी को बचाने के लिए मार्गरेस पहुंच जाता है। और ये कहता है कि सच में इस लड़के के अंदर दम तो है, सच में इतनी टाइनी बॉडी की वजह से भी ये यहाँ पर पंगा ले सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि ये से कहता है कि इम्प्रेसिव जिशी, तुमने सच में कुछ इम्प्रेसिव काम किया है। और कंपेयर टू दैट तुम तो बहुत ही ज़्यादा पैथेटिक हो। सच में ये सारे के सारे इंसान थे, पर इन लोगों ने खुद की वजह से, मतलब खुद के लालच की वजह से खुद के अंदर एक डीमन को पैदा कर दिया। और उस डीमन की वजह से यहाँ पर ये सभी के सभी उस पाम डीमन के कब्जे में आ गए, जिसकी वजह से यहाँ पर ये सभी डीमंस दिक्कत में थे। तभी मैंने सोचा कि वो वुडू स्कॉलर का डीमन यहाँ पर क्या कर रहा है, वो यहाँ पर इन सबको मार के यहाँ पर इन्हें मुक्त कर रहा था। तभी हमें दिखाया जाता है कि ये कहते हैं कि अब मैं तुम्हें इस बच्चे से अपोलोजाइज़ करवाऊंगा, इस बच्चे को तुम्हें अपोलोजाइज़ करना पड़ेगा और उनकी फैमिली को भी। और उसके बाद ये कहता है कि सच में बहुत ही बड़े बड़े यूनिवर्सिटी हो तुम लोग। और उसके बाद ये है कि सच में उन्हें सबको ख़त्म करता है। और यहाँ पर ये कहता है कि एवरी डीमन, हाँ सच में तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं है। तुम सच में एक सर्वाइवर हो जिसने इस दुनिया को, उस ब्रूटल रियलिटी को सर्वाइव किया है जो बहुत ही ज़्यादा कम लोग कर पाते हैं। ज़्यादातर लोग तो उस जगह पे मर जाते हैं। और सच में यही तुम्हारा रिवेंज होगा तुम्हारी फैमिली के लिए। और यहाँ पर तुम्हें वो सब कुछ टेक करना पड़ेगा, सच में वो तुम्हें लेना पड़ेगा अपनी फैमिली के लिए और ख़ुद के लिए भी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो यीशु को अपने साथ ले जाता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर मर्गेस से बताता है कि तुम क्या जाग चुके हो क्या। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जिसे मैं लड़का समझ रहा था वो लड़की है। बेसिकली यहाँ पर मर्गेस एक लड़की है, वो डीमन है, वो बेसिकली डीमन नहीं है, वो एक ड्रॉस्की है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये बताता है कि ये, मतलब बताती है कि ये एक डीमन हंटर है और बेसिकली यहाँ पर वो ह्यूमंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है, इस वजह से वो यहाँ पर वो करने के लिए आई है। तो बेसिकली वो कहता है कि मैं अब मरना चाहता था, मैं अपनी फैमिली के साथ दफन होना चाहता हूँ, तो ये मेरी लास्ट चॉइस थी। पर अब मुझे लगता है कि सच में सब कुछ बिल्कुल नष्ट हो गया, पर मेरी बॉडी पे एक भी स्कार क्यों नहीं है, क्या ये सब तुम्हारी वजह से? और यहाँ पर ये कहता है कि हाँ यही बात है। और उसके बाद यह कहता है कि तुम तो एक डॉर्स्की हो ना। तो इसके बाद ये बताता है कि हाँ, तो यहाँ पर बताता है कि डीमंस और डॉर्क्स में फ़र्क क्या। तो ये बताता है कि डीमंस के दोनों के पास कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं है, सिर्फ डॉर्क्स जो हैं वो डीमंस नहीं होते, पर डॉर्क्स के अंदर भी एक डार्क एनर्जी होती है। और यहाँ पर इसे दोनों को बता देता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये सीधा से इसे डीमंस को मारने का सीधा ट्रिक पूछता है कि कैसे वो डीमंस को मार सकता है। तो यहाँ पर इसे डीमन एक्सोर्सिज्म को सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पर बेसिकली इसे यानी कि मर्गरेस इसे सिखा सकता है। तो यहाँ पर ये कहता है कि ठीक है, तो तुम्हें मुझे फॉलो करना पड़ेगा, तो तैयार हो तुम। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये कहता है कि यहाँ पर उस चीज़ को सीखना मतलब मोस्ट टू नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, तो तुम्हें यहाँ पर मेरे साथ चलना पड़ेगा, यानी कि ड्रोस्की किंगडम में। बेसिकली यहाँ पर जो बताता है कि ड्रोस्कीज और साथ में डीमंस थोड़े अलग है। ड्रोस्कीज के पास सिर्फ एक सींग होता है और बेसिकली वो टेक्निक को तुम्हें सिखा सकते हैं। तो यहाँ पर कहता है कि ठीक है मैं चलूँगा, पर यहाँ पर मॉर्गरेस से बताता है कि वो एक हेल होगा। तो यहाँ पर कहता है कि हेल तुम्हें हेल के बारे में पता नहीं कि मैं वो चीज़ क्या आया हूँ। उसके बाद ये कहता है कि मैं सब कुछ सर्वाइव कर लूँगा, तुम्हें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जस्की कहता है कि मैं तुम्हें फॉलो करता हूँ मास्टर मॉर्गरियर। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये कहता है थोड़ा सा स्केरी है, पर सच में ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है। देन हमें दिखाया जाता है कि मर्गरेस इसे खाने के लिए कुछ देता है और उसे कहता है कि तुम इसे खा लो, क्योंकि ये तुम्हारी एनर्जी को रिकवर करने में तुम्हारे काम आएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा वीक हो तुम, और अगर तुम ऐसी हालत में रहे तो तुम कभी भी डीमंस एक्सक्लूसिव आर्ट को नहीं सीख पाओगे। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बेसिकली ये कहता है कि तुम्हारा काम है खाना और ख़ुद की बॉडी को इतना मजबूत बनाना कि तुम यहाँ पर उन डीमंस से लड़ सको जिन्हें तुम्हारी पूरी फैमिली को ख़त्म किया था और उसका रिवेंज ले पाओ। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि MC मतलब यानी कि जैसे कि अब इस मर्गरेस
मोरग्रेस के साथ चल चुका है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर इन सबको इसकी एनर्जी कुछ अजब ही फील हो रही होती है, और तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर मोरग्रेस कहता है कि हम पहुँच चुके हैं उसी जगह पे, यहाँ पर हमें एंट्री लेनी पड़ेगी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये कोई और जगह नहीं होती, ये बेसिकली यहाँ से ही ड्रोस्किविकीज की टेरिटरी चूज़ होती है, और ये जगह कोई और अजाब जगह नहीं है। यहाँ पर एक टेम्पल है जिसे जुशुई टेम्पल कहते हैं, बिकॉज यहाँ से ह्यूमंस और जो डॉस्क्वीर के होते हैं उनके अंदर की टेरिटरी का मतलब बॉर्डर है ये बेसिकली। तो यहाँ पर ये इसके साथ चला जाता है। तो बेसिकली इससे बॉर्डर वाली जो गोस्ट स्पिरिट्स होते हैं वो बना करते हैं कि एक ह्यूमन यहाँ पर अंदर नहीं जा सकता, पर यहाँ पर मोरग्रेस कहता है कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ, यानी कि इन लोगों का किंग यहाँ पर है, मतलब किंग क्वीन यहाँ पर है, तो बेसिकली कोई तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता। बेसिकली ये लेडी है यार, मैं तो पता नहीं क्या कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी कभी, क्योंकि उन्होंने पहले बताया नहीं था, ये मुझे अभी पता चलता कि यहाँ पर इन्होंने लिखा था कि शी नहीं, शी इज़ अ वेरी काइंड हार्टेड वुमन। तो बेसिकली यहाँ पर पता चला कि मुझे वो लड़की है। तो बेसिकली यहाँ पर हमें बताया जाता है कि ये अपने साथ ही लेकर आई है। तो यहाँ पर एमसी कंप्लीटली देखता है कि सच में ये जगह तो बिल्कुल ही मतलब बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड है, और साथ में यहाँ पर बहुत ही अच्छी चीज़ें भी हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग देखते हैं कि देखो एंट्रेंस की तरफ पे कोई आदमी खड़ा है, जी गोशु टेम्पल की तरफ कोई खड़ा है, और यहाँ पर ये क्या ह्यूमन है क्या? तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मोग्रियन यहाँ पर कहती है कि एवरीबॉडी लिसन अप, ये बंदा तुम्हारी फैमिली का एक न्यू मेंबर है, और अब ये हमारी फैमिली के अंदर रहेगा, तो अपने न्यू मेंबर को अच्छे से ट्रीट करना और किसी को भी दिक्कत देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि सच में हैडी से अपने साथ लेकर आई है, तो हम मजाल है हमारी कि यहाँ पर वो करें। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि वो एक अच्छा लड़का है जो हमारे साथ यहाँ पर रहने के लिए आया, और वो हमारी फैमिली का न्यू मेंबर भी है। तो यहाँ पर सच में ये कहते हैं कि सच में क्या वो लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे? तो यहाँ पर ये कहते हैं कि क्यों नहीं करेंगे वो एक्सेप्ट, अगर उनका लीडर तुम्हें कह रहे हैं तो उन्हें एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। देन हमें सीनशिप के दिखाया जाता है यहाँ पर मोर्गन से एक होटल में लेकर आती है इसे खाना खिलवाने के लिए, और यहाँ पर एक आंटी को आती है कि सच में क्या चाहिए आपको? और उसके बाद मर्गरेस कहती है कि इसे मीट और अच्छे से दो कि ये हल्का अच्छे से डेवलप करे, तो वो उसे जस्ट कहती है। और उसके बाद ये कहती है कि ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कहती है कि तो मुझे यहाँ पर क्यों ले आए? तो यहाँ पर ये कहते हैं कि तुम्हारी ये मेजर प्रॉब्लम है, ये है कि तुम्हें डायमंड एक्सक्यूजम सीखना है, तो तुम्हें यहाँ पर तुम्हारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और अगर तुम ये भूल जाओ, मैं ये भूल नहीं पा रही कि तुम एक बच्चे हो और तुम्हें खाना पीने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी बॉडी इतनी कमज़ोर है कि अगर किसी डेमन ने तुम्हें फूंक मारी तो तुम भी मर जाओगे। तो तुम्हें यहाँ पर दिक्कत लेके नहीं, अपनी बॉडी को मजबूत बना के यहाँ पर उनसे लेना पड़ेगा, मतलब बदला। और यहाँ पर ये कहता है कि आई अंडरस्टैंड कि मुझे क्या करना है, मुझे एक स्ट्रॉन्ग और ख़तरनाक बंदा बनना है जो इन हंटर्स को उनकी नानी दिलवा पाए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जिस यहाँ पर खाना खाने लग जाता है, और तभी हमें दिखाया जाता है कि कोई लड़की यहाँ पर दौड़ते हुए कहती है कि हैच क्या और मोर चाहिए, मैं आपके लिए और मीट लेकर आई हूँ। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये एक लड़की होती है जो जोशी टेम्पल में यहाँ पर रहती है। बेसिकली यहाँ पर ये रेस्टोरेंट में काम भी करती है, और साथ में ये एक अच्छी लड़की भी है। तो बेसिकली यहाँ पर जैसे ये इसके पास जाते हो तो ये कहती है कि क्या तुम ठीक हो और तुमने अच्छा काम किया आज, और ठीक है ना, तो ये लड़का तुम्हारा नया मेंबर है और तुम इसे अच्छे से वो करना, और ये तुम्हारी सिबलिंग जैसा है तो तुम्हें इसे अच्छे से ट्रीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कीप इट माइंड कि तुम इसे अच्छे से सब जगह घुमाओ और इसके रहने का बंदोबस्त भी कर दो। तो यहाँ पर ये कहती है कि ठीक है, पर ये कहते हैं कि इसका हॉर्न कहाँ है, मैं इसका हॉर्न नहीं देखा। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि तुम एक ह्यूमन हो, पर यहाँ पर तुम 10 साल के हो, पर तुम मुझसे बड़े कैसे दिख रहे हो? और ये कहती है कि मैं 20 साल की हूँ, मैं अभी तक नल्ली कैसे हूँ? तो यहाँ पर ये कहते हैं कि मैं बताऊँ कि जो ह्यूमंस की ग्रोथ होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, और उसकी ग्रोथ थोड़ी कमज़ोर होती है। अगर तुम्हारी यहाँ दिखाऊँ कि यहाँ पर ये तुम्हारी एज की होगी, बेसिकली हम एज को गलत गिनते हैं, मतलब हम हाफली एज को गिनते हैं, वो तुम्हारे से ही थोड़ा सा वैसे ही है। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि आंटी से कहती है कि तुम अपने यंगर ब्रदर का ख्याल रखना, क्योंकि वो तुमसे अभी भी 1 साल बड़ी है, मतलब कह सकते हो कि वो एमसी से 1 साल बड़ी है, और बेसिकली एमसी से सोचा छोटा ही है। तो यहाँ पर कहते हैं कि बिग सिस्टर की बात मानो और तुम यहाँ पर अच्छे से खाना भी रखाओ। और वो उसे एक बॉक्स पे लेकर जाती है और कहती है कि तुम अभी जंग हो, तुम इसे जल्दी डाइजेस्ट कर लोगे। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये कहते हैं कि अब मैं कह सकता हूँ कि सारे के सारे जितने भी डीमंस होंगे वो सभी ज़्यादा चल रहे होंगे, क्योंकि तुमने डायरेक्टली ही लीडर से बात की है और वो तुम्हें यहाँ पर वो करने के लिए आई हैं, और वो 300 साल से ज़िंदा है। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि सच में वो 300 साल से ज़िंदा है, इट्स जस्ट डिफरेंट कि सच में इतना खतरनाक चीज़ हो सकती है। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि हाँ, मॉर्गरेट एक बहुत ही ज़्यादा डेंजरस और साथ में बहुत ज़्यादा काइंड लेडी भी हैं, और वो ज़्यादातर ये ह्यूमंस को मतलब प्रोटेक्ट ही करती हैं, और साथ में उन्होंने बहुत सारे ही डीमंस को ख़त्म किया है। और अब तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझे बता सकती हो, और मैं बता सकता हूँ कि मुझे अच्छे से पता है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ तुम्हारे लिए। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एमसी यहाँ पर कहता है कि ये थोड़ी सी फीलिंग स्ट्रेंज कर रही है। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कोई बंदा चिल्लाते हुए कहता है कि होल्ड डाउन, इट्स अ ह्यूमन। और
यहाँ पर ये लड़की थोड़ी-सी टेंशन में आ जाती है और कहती है कि तुम लोग, और तभी हमें दिखाया जाता है कि ये लोग बुलीज़ हैं भाई। यहाँ पर ये बुली करने के लिए आए हैं और ये कहते हैं कि चलो थोड़ा-सा बातचीत करते हैं। अब मैं तुम्हें दिखाऊँ मैं कितनी खतरनाक हूँ, और उसके बाद कह सकते हैं उनके पास 2 सींग हैं तो वो डीमन्स हैं। तो बेसिकली ये कहते हैं कि ल्यू वोंग याओची गैंग ये खतरनाक गैंग है, और यहाँ पर एमसी कहता है कि ऐसी चीज़ें मैंने बहुत देखी हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर डन हो जाता है गाइस, बाय बाय।